क्लास 7 गुड आफ्टरनून। आज हिंदी सेकंड पढ़ाएंगे आपको और उसमें शीर्षक जो है वो है संज्ञा का। ठीक है। तो संज्ञा क्या होता है, इसके पूर्व के जो क्लास आपके थे उसमें भी सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण आदि जो भी प्रकरण थे आपको उसमें भी ज्ञान आपको अवगत कराया गया था इन व्याकरण के विषय में कि संज्ञा क्या होता है, सर्वनाम क्या होता है और विशेषण क्या है। जो भी और भी व्याकरण के जो शीर्षक थे, अंग थे, उनको विषय में आप पहले भी पढ़ चुके हैं। लेकिन आपका जो क्लास है 7 का, इसमें भी आपको संज्ञा के विषय में आपके पाठ्यक्रम में दिया गया है। तो संज्ञा क्या होता है एक बार पुनः हम इसका अध्ययन करेंगे और जो हम वीडियो इस पढ़ा रहे हैं इस वीडियो से आप और भी आगे की बात समझ पाएंगे कि संज्ञा क्या होता है। ठीक है। संज्ञा के डिफिनेशन क्या होते हैं, परिभाषा क्या होता है, इसके काइंड्स कितने होते हैं, इनके प्रकार क्या होते हैं, भेद क्या होते हैं, पहचान भी क्या होती है, आदि सारे विषय इस वीडियो के माध्यम से आप इस पर जानकारी प्राप्त करेंगे और इस पर आप अध्ययन करेंगे। तो संज्ञा क्या होता है, संज्ञा के विषय में पहले हम इसका परिभाषा क्या होती है जानते हैं। तो संज्ञा क्या होता है, किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, ठीक, भाव आदि के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो जो संज्ञा के नाम विशेष होते हैं, ठीक है, जिस नाम से हम जानते हैं उन्हीं को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का एक अभिप्राय होता है नाम। संज्ञा को हम क्या कहते हैं, नाम कहते हैं। जो नाम से संबंधित होता है कोई वस्तु, स्थान, व्यक्ति या भाव, उसी प्रक्रिया को हम संज्ञा के नाम से अभिहित करते हैं, जानते हैं। तो कतिपय कितने संज्ञा होते हैं इस पर हम जानते हैं। संज्ञा मुख्य रूप से 3 होते हैं और गौण रूप से 5 होते हैं। ठीक है। तो गौण रूप में संज्ञा 2 भेद और हो जाते हैं, वो होते हैं समूहवाचक और द्रव्यवाचक। और जो मुख्य संज्ञा होता है वो होता है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो 3 ये होते हैं और 2 जो गौण होते हैं, 5 मिला करके 5 प्रकार के संज्ञा हो जाते हैं। ठीक है। तो आपका ये संज्ञा का जो भेद है, जो 3 और +2, 3 + 2 जो है और इक्वल जो 5 संज्ञा बन रहा है, वो 5 प्रकार के संज्ञा आपको जानने चाहिए। तो पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है उसको जानते हैं, फिर जातिवाचक क्या है, भाववाचक क्रम अनुसार हम क्रम से इनका पहचान जानते हैं, इनकी परिभाषा क्या होती है ये जानते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आप देखिए कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है। तो जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि का बोध कराते हैं वो होते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। अभिप्राय है कि जो भी शब्द विशेष, किसी विशेष स्थान का, विशेष वस्तु का, विशेष व्यक्ति का, विशेष नाम का जब हम बोध कराते हैं, उनको ज्ञान कराते हैं उनका, वो होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे आपको हम दृष्टांत रूप में बताते हैं, उदाहरण रूप में जैसे सुभाष चंद्र बोस हो गया, महात्मा गांधी हो गया, अभिनव हो गया, अखिल हो गया, मोहन हो गया, राम हो गया, श्याम हो गया, आगरा हो गया, जयपुर हो गया, लखनऊ हो गया, फैजाबाद हो गया। ये क्या है, ये व्यक्ति विशेष का एक नाम है जिसको हम व्यक्तिगत रूप से उसकी पहचान इन नामों से कर लेते हैं। तो इस प्रक्रिया से हम समझ पाते हैं, जान जाते हैं कि क्या होता है, ये संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। अब द्वितीय बिंदु में हम देखते हैं जातिवाचक संज्ञा क्या होता है। जो दूसरा संज्ञा है सेकंड, वो होता है जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। तो जो संज्ञा शब्द अपनी संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, जिससे संपूर्ण जातियों का हम तरीकों का बोध कर लेते हैं, ज्ञान कर लेते हैं, वो होता है जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। फिर जातिवाचक संज्ञा क्या होता है, जैसे शिक्षक हो गया। शिक्षक क्या है, एक जाति। अगर किसी शिक्षक विशेष का नाम, हिंदी शिक्षक, हमारा नाम लीजिए विवेक तिवारी, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। लेकिन जब हम शिक्षक समूह का बोध करा देते हैं तो क्या हो जाता है, जातिवाचक संज्ञा हो जाता है, एक शिक्षक जाति हो गया। ठीक है। उसके बाद फिर पशुओं में आ जाइए, पशु कहते हैं तो तब भी जातिवाचक हो जाता है। और पशुओं में किसी पशु का नाम लेते हैं, जैसे मान लीजिए शेर हो गया, तो शेर भी एक जाति है। ठीक है। हिरण हो गया, ये भी एक जाति है। उसके बाद जो भी इस
प्रकार के मान लीजिए कुत्ता है, कुत्ता भी जाति होगा। कुत्ते में कौन से तमाम वैरायटी आते हैं, कुत्ते की भी कई वैरायटी अब आने लगी है। तो जब उनका हम विशेष नाम से जानते हैं तब वो व्यक्तिवाचक हो जाता है। लेकिन पशुओं, जब हम पशु कहते हैं तब भी जातवाचक होता है। पशुओं में कौन सा पशु होता है तब भी वो किस जात का, हिरन जात का है, शेर जात का है कि कुत्ता जात का है, जो भी जिस जात का होता है पशु, उस जात को भी हम जातवाचक संज्ञा के नाम से अभिहित करते हैं, जानते हैं। तो उसी प्रकार किताब हो गया, मान लीजिए लड़का हो गया, ये सब जितने मनुष्य हो गया, ये सब ब्राह्मण क्षत्रिय में भी ये भी जातवाचक में ही आता है। ये सब सारे क्या हैं, जातवाचक संज्ञा के ही नाम है। जातवाचक संज्ञा से इसे हमें बोध होना चाहिए, इसके हम जातवाचक संज्ञा के रूप में इसे हमें पहचानना चाहिए। ये हमारा द्वितीय बिंदु हुआ जातवाचक का। और हम तृतीय बिंदु की देखते हैं तो उसमें क्या होता है, हम भाववाचक संज्ञा होता है तृतीय में। तो जो संज्ञा सब व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या फिर पदार्थ के गुण, दोष, अवस्था, स्वभाव आदि का बोध करा देते हैं, वहां पर क्या होता है, भाववाचक संज्ञा होता है। तो भाव को ना हम छू सकते हैं, ना उसको हम उसके स्वादों में उसको ले सकते हैं, लेकिन एक अनुभूतियों से उसको हम समझ जाते हैं, वहीं पर भाववाचक होता है। जो अपने भाव से, हृदय भाव से जिस बात को हम समझते हैं, पहचानते हैं, अनुभव कर लेते हैं, वहीं पर वो क्या हो जाता है, भाववाचक हो जाता है। तो ठीक इमोशनल नाउन इसे कहते हैं। तो हम इसी को हम भाववाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। जैसे मान लीजिए हो गया अच्छाई। अच्छाई क्या, उसको छू नहीं सकते हैं, उसको हम स्वाद रूप में नहीं ले सकते, लेकिन अनुभव कर सकते हैं अच्छाई क्या चीज होती है। ठीक है। उसी प्रकार ईमानदारी, ये भी भाव है। ईमानदारी के भाव क्या होते हैं, इसको हम जान सकते हैं अनुभव से। सफाई, भलाई, सज्जनता, बुढ़ापा, ठीक, मिठास, वीरता इत्यादि इत्यादि सब जो होते हैं वो क्या होते हैं, भाववाचक संज्ञा के ही उदाहरण होते हैं, भाववाचक संज्ञा के ही रूप होते हैं। अब ये तो मुख्य हो गए, ये मुख्य संज्ञा थे तीनों जो आपका व्याख्यान दिया अभी हमने आपको। लेकिन जो गौण होते हैं, गौण संज्ञा में भी द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, तो ये दोनों संज्ञाएं जो नाउन होते हैं ये जातवाचक संज्ञा के उपभेद हैं। इनको भी उसी में सम्मिलित किया जाता है, लेकिन गौण रूप में इनको अलग से इनका पहचान होती है, इनके अपने डेफिनेशन होते हैं, परिभाषा होती है और इनकी अपनी अपनी नियम होते हैं। तो यहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द किसी द्रव्य पदार्थ का बोध कराते हैं वो द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे लोहा हो गया, सोना हो गया, आटा हो गया, मिट्टी हो गया, जल हो गया, वायु हो गया, दूध हो गया, दही हो गया, तेल हो गया, ये सब पदार्थों के जितने भी बोध होते हैं, द्रव्य पदार्थ जो भी होता है वो होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है। तो ये पदार्थों में जितने भी नाम आते हैं इनको हम द्रव्यवाचक संज्ञा के नाम से अभिहित करते हैं, जानते हैं। और आखिरी है हमारा, आखिरी बिंदु में वो है समूहवाचक संज्ञा। जो संज्ञा सब अनेक व्यक्तियों और प्राणियों के समूह का बोध कराते हैं। समूह जानते हैं ना, जहां पर अनेकों की संख्या का बोध हो जाए एक साथ, वहीं पर क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा होता है। चाहे वो व्यक्ति का समूह हो, चाहे वस्तु का समूह हो, चाहे घर का समूह हो, चाहे प्राणी विशेष का समूह हो, किसी जात का समूह, पशुओं का समूह हो, जहाँ पर इस प्रकार के समूहों का बोध हमें होने लगता है, वहीं पर हम क्या होता है, द्रव्य समूहवाचक संज्ञा होता है। जैसे कक्षा हो गया, मान लीजिए जो शिक्षण वर्ग होते हैं उसमें अनेक विद्यार्थी एक साथ बैठ करके पढ़ते हैं, सबका नाम लेने से अच्छा क्या होता है, क्लास। और क्लास 10, जैसे हमने कहा क्लास 10th क्लास में अब जितने भी विद्यार्थी हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, सबका एक समूह में नाम आ गया, सभी लोग उसमें सम्मिलित हो गए। जहाँ पर समूहों का बोध हो गया वहीं पर समूहवाचक। भीड़ हो गया, भीड़ में अनेक जाति के, अनेक संप्रदाय के, अनेक धर्म के लोग एकत्रित रहते हैं, बहुत से लोग रहते हैं, सबका नाम एक साथ नहीं ले जा सकते, लेकिन जब भीड़ कह दिया उसमें आप समझ जाए सभी लोग आ रहे हैं। जनता हो गया, उसी प्रकार सेना में एक सेना के नहीं, सेना के जितने भी उसमें रहने वाले हैं सैनिक, सभी एक साथ, बहुत से सैनिक, तो उनको सेना कह देते हैं, एक समूहवाचक हो गया। गुच्छा उसी प्रकार परिवार में बहुत से लोग रहते हैं एक साथ, उन्हें भी जब परिवारों में भेद कर देते हैं, एक समूह रूप में आ जाते हैं और इस प्रकार से समूहवाचक संज्ञा हो जाते हैं। तो आप लोग संज्ञा के विषय में समझ गए होंगे कि संज्ञा क्या होता है। ठीक है। अब संज्ञा में हम जब करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा से हम भाववाचक संज्ञा में कैसे परिवर्तित कर देते हैं, जातवाचक संज्ञा में कैसे भाववाचक परिवर्तित करते हैं, सर्वनाम कैसे भाववाचक
संज्ञा में परिवर्तित करते हैं। इनको परिवर्तित विशेषण से भाववाचक कैसे संज्ञा कैसे बनता है, क्रिया से कैसे बनता है, अवयव से कैसे भाववाचक संज्ञा बनता है। तो जैसे मान लीजिए व्यक्तिवाचक संज्ञा नेहरू कहा हमने, नेहरू, अगर जब उसमें हम वाद शब्द का जोड़ देते हैं, गांधी शब्द है, गांधी में वाद शब्द जोड़ देते, मार्क्स है, मार्क्स में वाद शब्द जोड़ देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाता है। जैसे नेहरू कहा, वाद जोड़ दिया नेहरूवाद, गांधी कहा, वाद जोड़ दिया गांधीवाद, मार्क्स जोड़ दिया तो उसमें क्या हो गया, वो मार्क्सवाद हो गया, प्रगति जोड़ा उसमें जोड़ दिया वाद, प्रगतिवाद हो गया, छाया जोड़ा उसमें वाद जोड़ दिया, छायावाद हो गया। इस प्रकार से जितने भी हम वाद शब्द उसमें जोड़ करके जो शब्द बनाते हैं वो हो जाता है भाववाचक संज्ञा। द्वितीय जातवाचक संज्ञा से कैसे हम भाववाचक बनाते हैं, तो जैसे मनुष्य हो गया, मनुष्य एक जाति है और अभी आपको हमने बताया इसके पूर्व में, और जब उसमें हम ता प्रत्यय जोड़ देते हैं, ता प्रत्यय लगा देते हैं, प्रत्ययों से बन जाता है तो वो मनुष्यता बन जाता है। जो मनुष्यता आ जाती है तो वो भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाता है। नारी है, मान लीजिए जोड़ दिया, नारी एक जाति होती है और जब नारित्व जोड़ देते हैं, तो प्रत्यय जोड़ देते हैं, नारित्व हो जाता है, और जब इन तत्व प्रत्यय के जोड़ने से भाववाचक संज्ञा बन जाता है। उसी प्रकार से विधवा, मान लीजिए वैधव्य, वह जोड़ दिया तो इसको जोड़ने से क्या हो जाता है, भाववाचक संज्ञा। दानव है, इसमें ता प्रत्यय जोड़ने से भाववाचक संज्ञा बन जाता है, हो जाता है दानवता। इसी प्रकार से तमाम प्रकार के से प्रत्ययों से या सब वर्णों को जोड़ करके नए शब्द बना लेते हैं, जिस प्रकार से भाववाचक संज्ञा बन जाता है। सर्वनाम से मान लीजिए जैसे हमने कहा अहम हो गया, लेकिन जब उसमें कार प्रत्यय जोड़ दिया तो ये हो जाएगा अहंकार, ये भाववाचक हो गया। निज हो गया, निजता कह दिया है तो प्रत्यय जोड़ दिया, निजत्व हो गया। अपना हो गया, अपनापन में अपनापन जोड़ देते हैं, उसमें योग कर देते हैं तो अपनापन बन गया, तो ये भी भाववाचक संज्ञा। इस प्रकार से सर्वनाम शब्दों से भी हम भाववाचक संज्ञा को में परिवर्तित कर लेते हैं। जैसे पराया हो गया, इसमें पन प्रत्यय जोड़ते हैं तो परायापन हो गया। सब मम है, मम में तो प्रत्यय जोड़ देते हैं तो ममत्व हो जाता है। इस प्रकार से भाववाचक संज्ञा बन जाता है। उसी प्रकार विशेषण से भी मीठा है और इसमें जब हम इसको मिठास कह देते हैं तो ये भाववाचक संज्ञा हो जाता है। लाल हो गया, इमा प्रत्यय जोड़ दिया लालिमा बन गया, ये भाववाचक हो गया। निडर है, निडर में ता प्रत्यय जोड़ दिया निडरता जब कहते हैं तो भाववाचक हो जाता है विशेषण से। सावधान एक विशेषण है, लेकिन जब ई प्रत्यय जोड़ दिया सावधानी हो गया, ये हो जाता है भाववाचक। ईमानदार ये है विशेषण, लेकिन जब ई प्रत्यय जोड़ ईमानदारी जब कहते हैं तो ये हो जाता है भाववाचक संज्ञा। इसी प्रकार क्रिया से पढ़ना है, ये क्रिया है, लेकिन जब पढ़ाई कहते हैं तो ये भाववाचक संज्ञा हो जाता है। उड़ना है, जब उड़ान कहते हैं तो ये भाववाचक बन जाता है। रोकना क्रिया हो गई, लेकिन जब रुकावट कह देते हैं, आवड़ प्रत्यय जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है रुकावट, ये हो जाता है भाववाचक। उसी प्रकार से सजाना ये क्या है, क्रिया है, लेकिन जब सजावट कह देते हैं तो ये हो जाता है भाववाचक। लिखना का लिखावट हो गया, जब उसको लिखना क्रिया होती है, जब आवट प्रत्यय जोड़ लिखावट हो जाता है, ये हो जाता है भाववाचक संज्ञा। उसी प्रकार अव्यय के मतलब कभी परिवर्तित नहीं होते, लेकिन उसमें से कुछ चीज जोड़ देने से भाववाचक संज्ञा भी बन जाता है। जैसे जल्दी कहा तो जल्दबाजी, जब जोड़ देते हैं बाजी, अरबी शब्द को जोड़ा, ठीक है, उपसर्ग को प्रत्यय रूप में जब जोड़ देते हैं तो हो जाता है भाववाचक संज्ञा। निकट, जब तक प्रत्यय जोड़ निकटता हो गया, ये हो गया भाववाचक। मना, मनाही जब कह दिया, मना अव्यय है तो मनाही क्या है, ये है भाववाचक संज्ञा। तो इस प्रकार से तमाम प्रकार के शब्दों से जो विशेषण शब्द हैं, जातवाचक संज्ञा के शब्द हैं, सर्वनाम के शब्द हैं, उनमें जब कुछ चीज जोड़ते हैं, प्रत्यय शब्द या कोई उपसर्ग को लगा देते हैं, आपस में मिला देते हैं और जो नया शब्द बन जाता है उसे क्या करते हैं, भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित कर लेते हैं। तो इस प्रकार से संज्ञा होता है। जो भी संज्ञा के आपको जो भी परिभाषा है, ये संज्ञा है, परिभाषा है संज्ञा की। जो भी भेद है उसको भी आपने इस वीडियो में पढ़ा, इसको भी जाना, और जो भी कैसे भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है, ठीक उसी प्रकार से आपकी बुक में भी दिया, इसको आप रीड कर सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं, इससे भी आप नॉलेज ले सकते हैं इसका। और जो भी वीडियो हमने दी उसको भी पूर्ण रूप से देख करके आप इसको भी इससे भी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आपका संज्ञा का जो प्रकरण है आज के वीडियो के माध्यम से पूर्ण है, और जो भी PDF होगा इसको हम नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवाएंगे, आपको सेंड करेंगे आपके ग्रुप पर। आप खोल करके उस PDF को अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिएगा।
तब तक जितने भी हमने संज्ञा की जो भी बात बताई, जो भी व्याख्यान दिए, जो भी ज्ञान अवबोध कराया, जो भी बात बताई संज्ञा विषय में, उसको आप पढ़िए और इसका अवलोकन करिए और इसका ज्ञान करिए और अपने पुस्तक को बिल्ड करके इसके विषय पूर्णतः जानकारी प्राप्त करिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।